हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का जो इंग्लिश का 4th चैप्टर है, इट्स जो हैपेंड का द ट्रेजर विद इन। सो इस चैप्टर में हमें मेनली एक बच्चे की बात की गई है जो पढ़ाई में बहुत ही वीक होता है, लेकिन फिर आगे जाके वो बहुत बड़ा आर्किटेक्चर बनता है। आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि जो घर को डिज़ाइन करता है। अभी देखो, हम लोग जो बिल्डिंग्स को रहते हैं बिल्डिंग्स में, उसको डिज़ाइन किया जाता है कि मतलब इतना लेंथ होगा, कितने बेडरूम्स होंगे, कितना जो लेंथ कितना होगा वो हाउस का, कितना वो विड्थ होगा, ये सब काम होता है आर्किटेक्चर का। So before you read, every child is a potential achiever and is different from other children in his her or his style of learning and area of interest। तो हर एक जो बच्चा होता है एक पोटेंशियल अचीवर है। जो क्षमता होती है बच्चे की अलग अलग होती है। कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता है तो कोई बच्चा खेलने में अच्छा होता है। और उनकी जो लर्निंग एबिलिटी है, मतलब कोई कोई बच्चे को पढ़ के याद होता है, कोई कोई बच्चे को लिख के याद होता है, कोई बच्चे को फ़ोटोज़ देख के इमेजिन करके याद होता है। तो अलग अलग का अलग अलग फार्मूलाज होते हैं। आप मुझे बताना कि आपका जो लर्निंग स्टाइल कैसा है, कि आपको पढ़ के याद होता है या फिर आप लिख के याद करते हो, या फिर आप जैसे कोई ऐसे लाइन पढ़ते हो तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग दो पीपल की कन्वर्सन की बात करने वाले। कन्वर्सन मतलब बातचीत होती है ना उनके बीच में, जैसे कि कोई आम आदमी बात करते तो वैसे जो कन्वर्सन होता है। बेलाराज, ठीक है, एक बेलाराज होता है, एक एडिटर ऑफ स्पार्स। एक एडिटर होता है जो मतलब एडिटर ऑफ स्पार्स का मतलब होता है कि कोई सबके इंटरव्यू, कोई भी एक बड़ा आदमी होता है तो वो किसी का इंटरव्यू लेता है तो उसको एडिटर बोलते हैं। और फिर ये किसका इंटरव्यू लेते हैं? हाफिज कंट्रैक्टर, जो एक आर्किटेक्ट्स होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं, उनके बारे में ही पूरा चैप्टर है। तो यहाँ पे हमें हेस्सी का मतलब है कि हाफिज कंट्रैक्टर जो एक आर्किटेक्चर है, और बीआर का मतलब है बेलाराज जो इसके एडिटर हैं। तो हेस्सी का मतलब है कि हाफिज क्या बोलते हैं? आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years it seems to have disappeared। मेरे को ना, आई यूज टू हैव का मतलब है कि मेरे को टेरिबल मतलब बुरे, नाइटमेयर का मतलब है सपना। तो मुझे पहले बुरे सपने आते थे, लेकिन अभी वो नहीं आते। 5 या 4 साल पहले आया करते थे, और अभी तो लगता है कि ये जो बुरे सपने हैं गायब हो गए। डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना। व्हाट नाइटमेयर, अभी बीआर क्या बोलते हैं? व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ। सो अभी जो बीआर क्या बोलते हैं कि तुम किस सपने की बात कर रही हो, और अभी तो तुम किस सपने की बात कर रहे हो, और अभी ये जो सपना है तुम्हारा मतलब गायब क्यों हो गया। तो अभी हेस्सी क्या बोलते हैं? आई यूज टू गेट कंटिन्यूस नाइटमेयर अबाउट अपीयरिंग फॉर मैथ्स एग्जाम व्हेन आई डिड नॉट नो एनीथिंग। नाउ दिस साइसी must have gotten over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares। तो अभी हेस्सी क्या बताते हैं कि मुझे तभी गंदे नाइटमेयर्स आते थे जब मैथ्स का एग्ज़ाम होता था। जब उनको ऐसा सपना आता था कि वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, मतलब एग्ज़ाम में बैठे और मैथ्स का एग्ज़ाम है और उनको कुछ नहीं आता, तो उनको ऐसे बुरे सपने आते थे। लेकिन अभी जो सही सी का मतलब है कि जो मेंटेलिटी है, उनको ऐसे सपना आता था वो अभी बंद हो गया है। और अभी तो उनको एजुकेशन मतलब अभी उनके पास टाइम भी नहीं है एजुकेशन जानने की, और नाइटमेयर मतलब सपने भी देखने की कोई नहीं है। तो अभी जो बीआर है क्या बोलते हैं कि आपको अपनी अर्लीस्ट मेमोरीज इन द स्कूल बताओ। मतलब आपके अर्लीस्ट का मतलब होता है पुराने, और मेमोरीज का मतलब है यादें। तो आपके स्कूल में जो पुराने यादें हैं उसके बारे में कुछ बताओ। तो हेस्सी क्या बोलते हैं? हाफिज कंट्रैक्टर क्या बोलते हैं? In the first and second year, I was a good student. After I reached the third standard, I simply lost interest and I never studied। तो वो क्या बोलते हैं कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में तो मैं बहुत ही अच्छा बच्चा था। उसमें तो फर्स्ट और सेकंड क्लास में तो हर एक बच्चा अच्छा ही होता, लेकिन जैसे ही मैं थर्ड स्टैंडर्ड में आया तो मेरा जो इंटरेस्ट है पढ़ाई में वो लॉस हो गया, और मैंने कभी पढ़ाई भी नहीं की। आई यूज टू बी इंटरेस्ट इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स और अदर्स। तो उनको सिर्फ गेम्स में मज़ा आता था, गेम्स खेलते थे, रनिंग करते थे। जोक्स तो पता है ना आपको, हम लोग जोक जब भी ये बच्चे मतलब मिलते हैं तो जोक्स का मारते रहते हैं। और प्रैंक्स करना उनको बहुत ही अच्छा लगता था। प्रैंक्स का मतलब है किसी को बुद्धू बनाना। आपने भी प्रैंक्स किसी के ऊपर किया होगा, या फिर
किसी किसी ने आपके ऊपर प्रैंक किया होगा। तो जो हेस्सी है मतलब हफीज़ कंट्रैक्टर को बहुत मज़ा आता था। वो तो मतलब एग्ज़ाम के ड्यूरिंग कॉपी करते थे, एग्ज़ाम टाइम्स वो कॉपी कर लेते थे। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड एज आई वुड नॉट बी रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास। तो वो मतलब ऐसे चाहते थे कि उनको एग्जामिनेशन पेपर उनके हाथ में लग जाए, क्योंकि उनको जो भी क्लास में पढ़ाया जाता था उनको कुछ याद नहीं होता था। तो इसलिए वो चाहते थे कि एग्जामिनेशन पेपर है उनके पास हाथ में आ जाए और इससे वो पढ़ के वो एग्ज़ाम देने चले जाएं। लेकिन एक बार की एक उनके प्रिंसिपल ने उनसे एक ऐसा कुछ कह दिया, जो है हंसी है हफीज़ कंट्रैक्टर को ऐसा कुछ कह दिया उनके प्रिंसिपल ने कि उनकी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। When I approached to my 11th standard, the principal called me and said, "Look here, son, I have been seeing you from day one. You are a good student, but you never studied. I have taken for you till today. Now I can be now I can no longer take care of you. So do it yourself." तो फिर जब भी मैं अप्रोच का मतलब है जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आया तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुला के क्या बोला कि इधर आओ बेटा, देखो मैं तुम्हें फर्स्ट डे से जानता हूँ, मतलब मैं तुम्हारे पहले दिन से जानता हूँ। तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, गुड स्टूडेंट है, लेकिन तुम कभी पढ़ाई नहीं करते हो और मैंने तुम्हारा अभी तक बहुत ध्यान रखा, लेकिन अभी तुम्हें खुद का मतलब तुम्हें अभी मैं नहीं रख सकता, मेरा बस हो गया, मैं अभी तुम्हारा ज़्यादा ध्यान नहीं रख सकता, अभी तुम्हें खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। पता है ये जो हेसी है, जो हफीज़ कंट्रैक्टर है, एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते, मतलब एक हॉस्टल में पढ़ते, और उन्होंने लगभग जो प्रिंसिपल ने हफीज़ कंट्रैक्टर के साथ 5 मिनट तक बात की। यू डोंट हैव योर फादर, योर मदर हैज़ बीन वर्क सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दिस ईयर्स, बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स। नाउ यू शुड राइज ऑन दी ओकेजन एंड स्टडी। तो अभी उनके जो प्रिंसिपल क्या बोलते कि देखो तुम्हारे फादर नहीं है, मतलब मर चुके हैं, और तुम्हारी मदर तुम्हें स्कूल में पढ़ाने के लिए कितना मेहनत करती है, तो इसकी तुम्हारे फीस पे करे, तो इसलिए इतना मेहनत करती हो, और तुमने तो पूरी साल खेलते ही रहते हो, तो इसलिए अभी टाइम आ गया, पढ़ लो और अभी थोड़ा सा खेलना वेलना थोड़ा सा छोड़ दो। और वो एक आई यूज़ टू बी ए वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। तो जो हफीज़ कंट्रैक्टर थे एक अच्छे स्पोर्ट्समैन भी थे, वो एक सीनियर चैम्पियन थे बहुत सालों तक, और अपने क्रिकेट के चैम्पियन भी थे, क्रिकेट कैप्टन थे। I used to play every game, but that year I didn't step out into the field। मतलब वो हर एक गेम खेलते थे, मतलब जो हफीज़ कंट्रैक्टर हर एक गेम खेलते थे, लेकिन उन्होंने अपना जो स्टेप है मतलब पैर जो है वो रखा नहीं उस फील्ड, मतलब उस साल जब वो 11th पे थे और उनके प्रिंसिपल ने बोला था कि मतलब अभी तुम्हें खुद से पढ़ना होगा, तुम्हारी माँ इतनी मेहनत करती है, तो उस साल उन्होंने पैर भी नहीं रखा फील्ड में। सो फिर I would go for prayers, and all I would do was eat and study. I normally used to copy and pass, but I realized that once I was in SSC I could not do that। तो मतलब वो हमेशा के लिए मतलब उन्होंने अपना एक रूटीन बना लिया था कि मतलब वो प्रेयर करने जाते थे और फिर आके वो खाते थे और फिर पढ़ाई करते थे। मतलब उनके रूटीन में 2 ही चीज़ें होती थी, खाना और फिर पढ़ना। और फिर वो तो यूजुअली कॉपी करके पास होते थे, लेकिन उनको रियलाइज़ हुआ कि एसएससी का एक एग्ज़ाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन ऐसे कुछ होता है। सो एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता, तो उसमें वो नहीं कर सकते थे कॉपी। और एसएससी में मतलब मेनली होता था कि जो आर्किटेक्चर बनते हैं और फिर जो भी होता है मतलब बाकी सब, तो आर्किटेक्चर जो बनने जिसको बनना होता है उसको एसएससी लेना होता है, तो उनको एसएससी उनको करना था। लेकिन उसमें ये था कि अगर वो कॉपी करेंगे तो उनको 5 साल तक घर पे बैठना होगा। हाँ, अगर आप भी एसएससी का एग्ज़ाम करते हो तो आपको भी कॉपी नहीं करना, क्योंकि अगर आप कॉपी करोगे तो आपको 5 साल घर बैठना पड़ेगा। मतलब आप कोई भी स्कूल नहीं ज्वाइन कर सकते, ना ही आप कोई कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। तो इसलिए उसमें वो तो कॉपी नहीं कर सकते थे, और उनको सेकंड क्लास मिला, मतलब सिर्फ 50% मिले एसएससी में। और उनके प्रिंसिपल ने बोला कि तुम अपने आप को एक डेस्टिनेशन, मतलब तुम्हें एक डेस्टिनेशन मार्क्स मिले। और ये मतलब डेस्टिनेशन का मतलब है कि किसी को भी 75% प्लस अबव आते हैं उसको डेस्टिनेशन बोला जाता है। और यही मेरी एक यादें हैं स्कूल की। और भी बहुत सारी थी लेकिन मैं भूल गया हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं रहता है, और मुझे तभी याद रहेगा जब मैं कोई फ़ोटोग्राफ देखूँगा। आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो मतलब फिर वो क्या बोलते हैं कि मुझे बुक जब भी पढ़ने के लिए बोलोगे तो मुझे कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन मैं फ़ोटोग्राफ रिमेंबर कर सकता हूँ, लेकिन मेरे
माइंड के थ्रू नहीं, उनको वो इमेजिन करके कर सकते थे, मतलब पढ़ सकते थे। तो यही उनका ऐसे वर्क होता है। तो बी आर जो बोलते हैं, बी आर पूछते हैं कि व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू आर डूइंग बैडली, डिड द टीचर्स पुल्ड यू एंड हाउ डिड यू फील। तो मतलब वो अभी बी आर पूछते हैं कि तुमने तो अभी बोला कि तुम पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, तो आपको पता है कि जो भी पढ़ाई में मेनली अच्छे नहीं होते तो उनके टीचर जो ऐसे बोलते रहते कि पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान दो, खेलना वेलना बंद करो। तो आपके टीचर ने ऐसे कुछ बोला तो आपको कैसे फील होता है, ऐसा वो हर्षी से पूछते हैं। सो वो बोलते हैं कि मुझे तो कोई फील ही नहीं होती है, मतलब टीचर मुझे बोले तो कुछ फील ही नहीं होता, मैं तो हमेशा अपना ध्यान खेलने में लगाता था और मुझे कैनिंग एवरी वीक मिल जाता था। कैनिंग का मतलब है कि हाथ में जब भी, मतलब पहले क्या होता है, डंडी रखी जाती थी क्लास में और जो भी इंटेलिजेंट है उसको हाथ में मतलब मारा जाता था डंडी से, तो उनको हर एक वीक में तो मार पड़ती ही थी। सो बी आर बोलते हैं कि when you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew could I get reckoning, what was the state of your mind। तो अभी वो बोलते हैं कि जब तुम्हें पता होता है कि जो तुम्हारी टीचर है तुम्हें मारने वाली है क्योंकि तुमने उनको गुस्सा दिलाया है, क्यों, क्योंकि तुमने मिसबिहेव किया है क्लास में या फिर तुमने होमवर्क नहीं किया और तुम्हें पता होता है कि तुम्हें मार पड़ने वाली है, तो तुम्हारा जब माइंड होता है तब क्या होता है। तो फिर बोलते हैं सॉरी कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो मतलब वो बोलते हैं, सो मतलब यह पूछते हैं कि तुम्हारी मैडम जब गुस्सा हो जाती तुमसे कि अगर तुमने क्लास में बिहेव नहीं किया या फिर अगर तुमने होमवर्क नहीं आया, तुम्हें पता होता है कि तुम्हें मार पड़ने वाली, तो तुम्हारी जो माइंड होते तभी क्या होते। तो वो बोलते हैं कि मैं तो अपना सिर्फ हाथ आगे कर देता और मुझे मार देते मैडम, और उनको कुछ मतलब हर्ट तो लगती थी, चोट तो लगती थी, लेकिन वो भूल जाते थे क्योंकि उसके बाद वो खेलने चले जाते थे। तो फिर वो जो बी आर पूछते कि तुम्हें कभी लगता है कि तुम्हारा जो फ्यूचर है इनसिक्योर है, कि अगर तुम ऐसे मस्ती करते रहोगे तो तुम्हारा जो फ्यूचर है बहुत ही इनसिक्योर। इनका मतलब है कि तुम डर नहीं जाते हो कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम आगे जाके क्या बनोगे, तो तुम डर नहीं जाते थे। तो वो बोलते कि नहीं, मुझे तो सिर्फ खेलने में ही ध्यान था और किसी में नहीं। आई वॉज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एनी इन मुझे मतलब वो बोलते हैं कि मुझे प्रैंक करने में मज़ा आता था। एक दिन वन डे आई डिड नॉट स्टडी टू स्टडी, आई क्रिएटेड डिस्ट्रैक्शन। मतलब मुझे जब पढ़ना नहीं होता है ना तभी मैं कर लेता, मैं अपना जो माइंड है दूसरी चीज़ों पर ध्यान मतलब लगा लेता, जिससे जो डिस्ट्रैक्शन और मुझे पढ़ने में मन ना लगे, और वो पूरे 1 घंटे तक चोट लूज खेलते रहते हैं। और एवरी सैटरडे के मतलब बोर्डिंग स्कूल में तो हर एक सैटरडे को उनको टाउन में भेजा जाता है मूवी देखने के लिए। तो उस दिन जो है जो हस्सी है वो क्या करते हैं, अपने 40-50 स्टूडेंट से पैसे कलेक्ट करते मूवी देखने जाते और खाना लंच नहीं करते, और जब वो मूवी देखने के बाद आके खाना खा लेते हैं। और फिर वो एक लीडर है एक गैंग के, तो उनका गैंग कभी भी लड़ाई करता है तो उनके पास आके बैठ जाते हैं, और जो उनके लीडर की मेनली यही होता है, अगर आपका कोई क्लास का कोई लीडर होता है, अगर कोई शिकायत होती है तो क्लास के लीडर से या फिर टीचर से ही करते हैं, तो वैसे ही वो एक लीडर होते हैं, तो कुछ भी अगर कंप्लेन होता है तो सब लोग उनके पास आ जाते हैं। तो और इस चीज़ों में उनका इंटरेस्ट मोर था दूसरों को मतलब हेल्प कर, मतलब दूसरों के जो प्रॉब्लम्स को सुलझाने में, ना कि एकेडमिक्स में। एकेडमिक्स का मतलब होता है पढ़ाई में। एकेडमिक्स नहीं बोलते कि हमारे एकेडमिक्स में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तो होता है एकेडमिक्स पढ़ाई में। तो उनका इतना मतलब इंटरेस्ट नहीं था ना कि और दूसरी चीज़ों में था। Student used to take book my textbook for the probably for the new following year because they were almost brand new. I probably opened them one day before exam। तो इसमें क्या बोलते हैं कि जो बच्चे हैं, अगर मान लो कि वो 8th स्टैंडर्ड में है तो जो 7th स्टैंडर्ड वाले बच्चे बुक्स इनसे ही लेते थे, हैसी से। पता है क्यों? क्योंकि जो हैसी अपने बुक्स कभी भी नहीं खोलते थे, क्योंकि और वो कोई अगर बुक्स को कोई यूज़ ही नहीं करेगा तो वो न्यू ही रहेगा, और वो सिर्फ एग्ज़ाम के 1 दिन पहले खोलते थे, तो इसलिए वो न्यू रहता था। और दूसरों को मतलब मेनली सबको न्यू बुक्स पढ़ने में मज़ा आता है, तो दूसरे जो बच्चे क्या करते हैं वो हैसी के बुक्स लिया करते थे। सो अभी हम लोग जो चैप्टर पूरे कंटिन्यू कर देंगे एक ही वीडियो में, नहीं तो फिर 2-2 वीडियो में आप मतलब अच्छा है एक ही वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो फिर अभी वो बोलते हैं कि बी आर पूछते हैं कि तो तुम आर्किटेक्चर के फील्ड में कैसे आ गए, कि मतलब आर्किटेक्चर करने की तुम्हारा आइडिया कहाँ से है, क्योंकि तुमने तो मतलब बोला कि तुम्हें पढ़ाई करना पसंद नहीं था। तो वो क्या बोलते हैं कि इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नो बडी हु हैड टू बी कॉट बिलो 9 वॉज अलाउड टू एंटर, आई हैड ओनली 50%। तो मतलब 80 to 85% आना ही होता है आर्किटेक्चर के लिए, लेकिन जो जो HC है उनको 50 आए थे और उनको आर्मी में ज्वाइन होना था।
फिर मतलब आर्किटेक्चर तो उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन उनको अच्छा परसेंटेज नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि आर्मी में ज्वाइन करते हैं। आर्मी में उनका एडमिशन मिल भी गया, एडमिशन लेटर आया तो उनके आंटी ने तोड़ दिया। टोरी टप का मतलब होता है फाड़ दिया। एंड देन आई डिसाइडेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स। तो उनको फिर पुलिस फोर्स ज्वाइन करना था, लेकिन उनके मम्मी ने बोला कि पुलिस फोर्स मत ज्वाइन करो, तुम अपने ग्रेजुएशन में ध्यान दो। तो इसलिए वो जय हिंद कॉलेज चले गए बम्बई में जो है। और फिर वहाँ पे उनको फ्रेंच या जर्मन लेना था, उनमें से एक कोई लेना था। तो उन्होंने 7 साल के लिए 7 ईयर्स के लिए फ्रेंच पढ़ा, लेकिन उनको उसके बाद भी कोई 7 वर्ड्स भी नहीं आते थे फ्रेंच के। तो उन्होंने जर्मन ले लिया, क्योंकि फ्रेंच का कोई काम नहीं निकला, तो उन्होंने फिर जर्मन ले लिया। फिर लेकिन उनकी जो जर्मन टीचर मर गई, डाइट का मतलब है मर गई। तो उनके कॉलेज ने बोला कि उनको कॉलेज चेंज करना पड़ेगा, या फिर उनका जो उनको फ्रेंच लेना पड़ेगा। अभी फिर उन्होंने सोचा कि मुझे कौन सा कोई दूसरा कॉलेज मुझे एडमिशन देगा, मतलब मुझे तो जय हिंद में भी मतलब पहचान, इन्फ्लुएंस का मतलब है पहचान करके ही मुझे जय हिंद में कॉलेज में एडमिशन मिला। अभी मैं दूसरे कॉलेज में अगर जाऊँगा तो मुझे थोड़ी ना एडमिशन मिलेगा। तो उसने सोचा कि चलो मैं फ्रेंच ही ले लेता हूँ। फिर उन्होंने फ्रेंच सीखना स्टार्ट कर लिया, और अपनी एक कज़िन थी उनसे सीखे, जो एक आर्किटेक्ट की वाइफ थी। तो वो हमेशा आर्किटेक्ट ऑफिस जाते थे फ्रेंच सीखने के, क्योंकि उनके कज़िन एक आर्किटेक्ट की वाइफ थी। तो अभी भैया पूछते हैं, वॉज इट व्हेन यू डिसाइडेड यू वांट टू डू आर्किटेक्चर? तो तुमने कब डिसाइड किया कि तुम्हें आर्किटेक्चर बनना है? तो जो फिर वो हैसी क्या बोलते हैं कि ये तो बाई चांस हुआ, मतलब उनको ऐसा कुछ सपना वपना तो नहीं था, लेकिन ऐसे ऑटोमेटिकली हो गया। In the architect office, I saw somebody drawing a window detail. A window detail is very advanced drawing. I told him that his drawing was drawing, that the drawing was wrong, that the window I had drawn he would not open. He then had to be bet with me, and later we found that indeed his drawing was wrong. My cousin husband was surprised. He asked me to draw specific things, which I immediately did. तो मतलब एक्चुअली क्या हुआ, एक आर्किटेक्ट ऑफिस में जाते तो एक दिन उन्होंने देखा कि कोई एक विंडो डिटेल ड्रॉ कर रहा है, मतलब विंडो किस प्रकार से होगा, उसके साइज़ कितना होगा, वो सब कुछ ऐसे कर रहा था। तो एक एडवांस ड्राइंग होता है, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राइंग होता है। तो फिर जो हस्सी बोलते हैं वो आदमी से जो विंडो बना रहा होता है, तो वो ऐसे क्या बोलती है कि तुमने जो ड्राइंग किया वो रॉन्ग है, अगर तुम इस प्रकार से विंडो को बनाओगे तो वो विंडो ओपन ही नहीं करेगी। तो फिर उसने मेरे साथ एक शर्त लगा, चैलेंज किया कि उनका वो सही है, लेकिन फिर उनको इंडेड का मतलब है कि फिर उनको पता चला कि उनका जो ड्राइंग है गलत है। और उनके जो कज़िन के हस्बैंड थे जो एक आर्किटेक्ट थे, वो चौंक गई कि यार मतलब इसको तो पढ़ाई वढ़ाई में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब इसको इतना सब कुछ पता है। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं मतलब फिर उनके कज़िन के हस्बैंड ने बोला कि तुम कुछ मुझे ड्रॉ करके दिखाओ। तो उन्होंने इमीडिएटली कर लिया, और ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस एंड आई डिज़ाइन द हाउस। तो उनके हस्बैंड ने, जो कज़िन के हस्बैंड ने बोला कि तुमको एक घर डिज़ाइन करके दिखाओ। तो उन्होंने कर लिया, और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ मेरे प्रिंसिपल से मिलने गए जो कॉलेज में थे। तो प्रिंसिपल ने मुझे वार्न किया कि मैं तुम्हें तभी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर उनके अच्छे मार्क्स आए तभी उनको आर्किटेक्चर करने के लिए अलाउ करेंगे। तो उनको A+ आ गया एंट्रेंस एग्ज़ाम में, और उनके लिए तभी केक वर्क हो गया। केक वर्क का हो गया मतलब बहुत ही आसान रहा, उसमें कोई उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और उनके पास उन्होंने कभी ऐसा प्लान नहीं किया था कि कभी वो ऐसे कुछ ऐसे टॉप कर लेंगे, क्योंकि A+ आना भी बहुत बड़ी चीज़ है एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो उनको कभी पता नहीं था कि जो बच्चा पढ़ता नहीं है वो एक टॉप कर लेगा, और उनको पता भी नहीं है कि सेक्शन क्या होता है, लेकिन आज उनको पता चल गया। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर डेथ। फिर उसके बाद मैं फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आया, और आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम व्हाट आई यूज्ड टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग दिस स्कूल। तो मुझे अभी समझ में आया कि मैं खेलता क्यों था स्कूल के दौरान। तो उनका एक फ्रेंड था बेरम दिविचा, वी यूज्ड टू हैव कॉम्पिटिशन बिटवीन अस फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट्स, गन, एम्यूजन, ईच ऑफ अस डिज़ाइन समथिंग इन आई वांट टू बी डिफरेंट। तो मतलब हाँ, उनके एक फ्रेंड था बेरम दिविचा, तो उनके साथ वो कॉम्पिटिशन लगाते थे फोर्ट्स बनाने का, किला बनाने के लिए, गन्स बनाने के, एम्यूशंस भी गन्स वगैरह उसमें होते थे। तो वो कुछ अलग अलग डिज़ाइन करते थे, जिससे मतलब आर्किटेक्चर का मतलब वही होता है कि उनको अलग अलग डिज़ाइंस करने पड़ते हैं।
ठीक है। तो इन माई स्कूल व्हेन आई वाज इन सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड, वन ऑफ माई टीचर्स मिसेस गुप्ता सॉ माई sketches and told me, see, you are useless in everything else but your sketches are good. When you grow up you become an architect. I did not know at that time but she was right. Later after I became an architect I went back to meet her and tell her. तो मतलब वो जब भी सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड में थे तो उनकी एक ड्राइंग टीचर थी मिसेस गुप्ता। तो उनका कोई ऐसा ड्राइंग कंपटीशन चल रहा था, तो उसमें जो हैसी जो हफीज़ कंट्रैक्टर, उन्होंने बहुत ही अच्छा ड्राइंग बनाए थे। तो उनके टीचर क्या बोलते कि तुम तो बाकी काम में तो यूज़लेस है, कोई काम की चीज़ तो हो नहीं, लेकिन तुमने ड्राइंग अच्छी बनाई है तो तुम शायद बड़े होकर आर्किटेक्ट अच्छे बन सकते हो। तो तभी तो सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड में किसी को उनको पता नहीं था कि आर्किटेक्ट होता क्या है, लेकिन जब उनको अभी पता चला कि और जब वो अभी आर्किटेक्ट बन गए तो उनसे वो मिलने चलेगा और उनको थैंक यू करने के लिए गए कि उन्होंने उनको ऐसे बताया था। तो अभी बी आर पूछता है कि तुम्हें तो कभी पढ़ाई में मतलब मन ही नहीं लगता था, और तुमने मतलब तुम्हें क्यों मन नहीं लगता था, क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगता था पढ़ाई, क्यों? क्योंकि तुम अपने कैरिकुलम मतलब जो तुम्हारा सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं कर पाते थे, इसलिए तुम्हें मन नहीं लगता था। मतलब वो पूछते हैं कि तुम पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। तो हंसी क्या बोलते हैं कि वो लैंग्वेजेस में बहुत बुरे थे। लैंग्वेजेस में मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज होता है, फिर संस्कृत, वैसे सारे लैंग्वेजेस में आते, ठीक है। तो फिर जो साइंस और जियोग्राफी तो वो कैसे भी कर लेते थे, लेकिन मैथ्स तो उनका बहुत बुरा था और उसमें तो कुछ इंटरेस्ट नहीं था, और सिर्फ वो मतलब दिखावे के लिए पढ़ाई करते थे। लेकिन अगर कोई भी उनको आज पढ़ाएगा तो 2 दिन के बाद भूल जाएंगे, और उनका भी उनके साथ मतलब उनको कोई मतलब वो पढ़े कि ना पढ़े उनको कोई मैटर नहीं होता था। तो बी आर बोलते थे कि तुम्हें मतलब क्यों याद नहीं रहता, तुम्हारे स्कूल में क्या बोरिंग पढ़ाते थे, मतलब बोरिंग वे में कुछ पढ़ाते थे, या फिर तुम्हें ऐसे कुछ पढ़ाते थे कि जिससे तुम क्या करो, मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता होगा इसलिए तुम लेसन मतलब इतना ध्यान नहीं देते होंगे। तो जो फिर हंसी बोलते कि बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। सो अभी वो क्या बोलते कि हमारे अभी तो बहुत सारे टेस्ट है, और हम वो टेस्ट में मतलब हमारे तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं। अगर आप एक बोर्डिंग स्कूल में हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट रखे जाते हैं। तो टेस्ट में मैं सिर्फ कॉपी करता तो टीचर सोचती थी कि मैंने अपना काम कर लिया। सो देयर इज एन कंटेंशन दैट गिफ्टनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज गो इन हैंड, डू यू थिंक दैट अप्लाइज टू यू। मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन उनके पास दूसरे एबिलिटीज़ है और अच्छे एबिलिटीज़ है करने की। तो तुम क्या वही सोचते हो। तो ऐसे क्या बोलते कि हाँ, आप हमारी क्लास से कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। जो हमारे क्लास में फर्स्ट और सेकेंड में वो थे, वो अभी तो कुछ मतलब साधारण काम कर रहे हैं। और बी आर भी बोलते कि हाँ, मैं भी ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब जगह में आया हूँ कि जो टॉपर्स होते हैं वो तो ऑर्डिनरी काम करते हैं। तो ऐसी क्या बोलते हैं, इन स्कूल आई थिंक लिविंग अवर लाइफ मेड अस टी स्मार्ट। मतलब जो बच्चे सिर्फ जो पढ़ाई में ध्यान रखते हैं उनको कोई आजू बाजू में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता होगा। मतलब कुछ नहीं पता होता क्योंकि अपना पूरा दिन वो पढ़ाई में लगाते। लेकिन जो हम लोग जैसे बच्चे, हम लोग आजू बाजू में ध्यान लगाते, इसलिए हम लोग ने बहुत और कुछ सीखा जो उनसे नहीं हो पाया, ठीक है। दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वेर दैट, क्योंकि ये इसलिए हो पाया क्योंकि तुम्हारे अंदर स्किल्स थे, तुम्हारे अंदर ऐसे मैनर है कि तुम अच्छे से सब कुछ बता पा, और तुम्हारे जो तुमने जो काम करे उसमें तुम कंफर्टेबल है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो फिर वो बोलते हैं कि मुझे तो ऐसे कोई चीज़ों में तो ध्यान तो नहीं था, मतलब पढ़ाई में ऐसे ध्यान नहीं था। अगर मान लो कि मतलब क्लास में हमें कुछ पढ़ा रहा है तो अगर बाहर बारिश हो गई तो वो सोचते होंगे, ऐसे क्या सोचते होंगे कि जो पानी है वो अगर डैम बनाएंगे तो उसको कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, अगर वो डैम बनाएंगे तो क्या वाटर फ्लो हो सकता है। तो उसके बारे में उनका इंटरेस्ट होता था, पढ़ाई में तो ध्यान नहीं होता था। देखो कम्प्लेक्स उन्होंने डिज़ाइन किया एक बहुत ही बड़ा बाई ऑफिस कंस्ट्रक्टर, और ये एक रियल स्टोरी है, कोई मजाक नहीं है कि रियल स्टोरी है एक रियल इंसान की। अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। ऑफिस कंस्ट्रक्टर ने बनाई है, देखो कितना सुंदर सा है, ये देखो बहुत ही सुंदर सा है। So when students lost a button while playing or fighting, then you came running to me and I could cut a button for them for chalk using a plate। तो अगर कोई भी बच्चा खेलते वक्त अपना बटन जो होता है ना टी शर्ट या फिर शर्ट का या फिर कोई भी जो पहनते तो बटन अगर उनकी घूम जाती थी तो सब लोग मेरे पास आते थे और मैं चौक को काट कर एक ब्लेड को यूज़ करके मैं बनाता था। हमारे स्कूल में डिसिप्लिन बहुत ही इंटरेस्ट मतलब
इम्पोर्टेंट था, लेकिन कोई भी बच्चा उसको फुल नहीं कर पाता था। स्टूडेंट जो है डिनर के पहले अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, एक यूनिफॉर्म अच्छा पहनना चाहिए, लेकिन उसके बाद कोई कुछ भी पहने वो मैटर नहीं करता है। तो फिर BR बोलते हैं कि अभी अगर आप प्रेजेंट की बात आओ तो आप अपने जो किस प्रकार का व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू गिव अ क्लाइंट, मतलब किस प्रकार जो आपका क्लाइंट का मतलब होता है, जो भी वो आर्किटेक्ट से बहुत बड़ी बात होती है। क्लाइंट का मतलब होता है जो आर्किटेक्चर के ऑफिस में काम करता है, तो आप उनको कैसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलोगे। सो वो तो उन्होंने बोला कि मैं तो क्लाइंट का फेस देखूंगा, उनका कपड़ा, वो किस प्रकार का बात कर रहा है, उनके प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार का है, वो किस प्रकार का उसका टेस्ट है, किस प्रकार वो खाता है, और इस पीपल में मैं रिलेट कर पाऊँगा। मतलब मैं मतलब मेनली लोग ऐसे ही होते हैं जो उनका कपड़ा वैसे से देख कर पहचानते, तो मैं पीपल को उस प्रकार से पहचानता हूँ, वैसे बोलते हैं, और मैं उनको ऐसे पहचान देता हूँ। और दैट पेपर आई गिव टू, मतलब मैं उनको क्या बोलता हूँ कि आप एक पेपर में ऐसे मुझे सब कुछ ऐसे करा के दिखाओ। यू डिड इंस्टेंटली, मतलब इंस्टेंटली का मतलब है कि एक नेचुरली आपको, अगर मान लो कि अगर आप ड्राइंग करते हो तो आपको उसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती, आपको खुद ही ऑटोमेटिक आपका हाथ मूव करेगा। तो वैसे ही वो स्केच बनाया करते थे पेपर में, और वो स्केच बना के जो अपने क्लाइंट को दिखाया करते थे, कौन, हस्सी। तो फिर BR बोलते कि तुम क्या ऑटोमेटिक करते थे, तो उन्होंने बोला कि कॉल इट इंस्टेंट, मतलब उसको ऑटोमेटिक कहो, एर्थमेटिक को, जो भी आप चाहो वो कह सकते हो। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, तो अभी मुझे ये जो आर्किटेक्ट है वो मुझे मैथ्स की तरह लगता है। डिज़ाइन बनाना, कंस्ट्रक्शन बनाना, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग ए स्केच फ्रॉम इज अ मैथमेटिक्स। तो मतलब एक आर्किटेक्चर होना भी बहुत बड़ी बात होती है, डिज़ाइन बनाना होता है, कंस्ट्रक्शन होना होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, सोशियोलॉजी होता है, तो ये चारों को मिलाकर एक मैथमेटिक्स फॉर्म होता है। तो अभी उनके लिए ये जो मैथमेटिक्स है बहुत ही एक इंटरेस्ट वाली चीज़ होगी, जिसमें वो पहले बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया करते थे। हियर वी ऑलमोस्ट कम टू अ फुल सर्कल वेयर मिस्टर कंडक्टर हैज ड्राइव हिज ओन इंटरेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स, टेकिंग इट फ्रॉम सब्जेक्ट ही हेडेड टू नाउ ही लव्स। मतलब अभी हम लोग एक पूरा एक सर्कल हो गया जहाँ पे जो एक कंडक्टर है उनका एक खुद का एक, मतलब पहले वो जो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को हेट करते थे, उनको पसंद नहीं होता, अभी उनको सबसे वही पसंद है। तो यह हो गया हमारा चैप्टर। तो इसमें यही मेनली बताया गया है कि हमें अपना इंस्पिरेशन ढूंढना चाहिए, कि हमारा मोटिवेशन होना चाहिए पढ़ने का। ऐसे नहीं कि पढ़ने पे ध्यान लगाओ, जो आजू बाजू में हो रहा, जो न्यूज़ में दिखा रहे उसमें भी ध्यान लगाना चाहिए, और फिर अच्छे आदमी बनो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, और कोई भी सब्जेक्ट हेट मत करना, अच्छे से ध्यान लगाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। और फिर यही बताया गया है कि आपको कभी भी हार नहीं मानना चाहिए जीवन में। अभी आप देख सकते हैं हाफिज़ कंडक्टर का, कि वो पहले तो पढ़ाई में वीक थे, लेकिन आज जाके वो एक आर्किटेक्चर बने, और जो उनके टॉपर्स थे वो एक ऑर्डिनरी जॉब कर रहे। तो हमेशा अपना हौसला बना के रखना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।